हम एक ऐसे राज्य के बारे में बात करेंगे जो 7 दीवारों से घिरा हुआ था और जिसने अपनी टेम्पल्स, जो मंदिर के निर्माण, वहाँ की स्थापत्य और दक्षिण के अंदर अपने आप को एक काफी समृद्ध क्या है विशेष परिवेश में अपने आप को ढाला और एक ऐसी माइलस्टोन थिंग्स जो क्या करे उस समय के दक्षिण के सारे इतिहास को परिवर्तित कर देगा। तो हम बात कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में, कृष्णदेव राय के बारे में और वहाँ के मंदिर स्थापत्य के बारे में जो काफ़ी क्या है महत्वाकांक्षी है। विजयनगर, सॉरी हिंदी और इंग्लिश का एक, विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानना, समझना और उसको परखना काफ़ी महत्वाकांक्षी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है कृष्णदेव राय जिनका फोटो है, ये आपके सर जैसा कि मैं, और एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर और इजीली एक्सप्लेनेशंस इतिहास क्लास 2025-26 कर देना यार, ये प्रिंटिंग लपड़ा, ठीक है। क्लास 12 पीडीएफ आपको नोट्स में डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, फटाफट डाउनलोड कर लेना, फिर बोलना मत सर नहीं मिली, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। अरे कर दे क्या, और तुम लोग देखो वीडियो यार, फिर मत बोलना। तो हम एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, और ये जो खूबसूरत नज़ारा है विजयनगर का, और ये यहाँ के राजा हैं जिनका नाम है कृष्णदेव राय। क्या नाम है? कृष्णदेव राय। क्या नाम है? कृष्णदेव राय। और 14 से 16 सेंचुरी के आसपास इनका टेन्योर रहेगा। क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो सारी बातें हम आगे जानेंगे, समझेंगे और देखेंगे। देखना, तो पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं। पहले कुछ लाइन्स हैं जो आपके इंट्रोडक्शन के अंदर उनको जानेंगे, फिर हम देखेंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कितना मजा आएगा, ठीक है। एंड परिचय देख लें, इंट्रोडक्शन। विजयनगर या विजयनगर, इसके लिए क्या, विजयनगर का मतलब विजयनगर यानी विजेता का शहर। एक शहर एक साम्राज्य के रूप में, मतलब एक ही मात्र एक ऐसी जगह जिनके लिए दो वर्ड यूज होते हैं, एक शहर और एक साम्राज्य। दोनों का नाम, जिसका स्थापना, दोनों का नाम है, दोनों की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। मतलब ये दोनों का सॉरी जिसकी स्थापना क्या है 14वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। किसने की, क्यों की, कैसे की, क्या इतिहास रहा, क्या उनसे वॉर हुए, सारी बातें क्या है आगे हम वाइंड अप करेंगे, जानेंगे। अपने उत्कर्ष काल में ये उत्तर कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीपीय सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। आगे इसकी क्या है भौगोलिक स्थिति को भी जानेंगे कि इसका जो एरिया है वो कितना एक्सपेंडेड था। यहाँ से कृष्णा नदी यहाँ से लेकर पूरा ये प्रोविजन क्या इधर फैला हुआ था, दक्षिण तक फैला हुआ था। दक्षिण में क्या था, समुद्र था। 1565 में इस शहर को लूट लिया गया। अब किसने लूटा, क्यों लूटा, वो भी बताऊंगा भाई साहब। और बाद में उसको वीरान, क्या है, वीरान कर दिया, एकदम क्या है उसको उजाड़ दिया। ये कृष्णा और तुंगभद्रा दोहाब में रहने वाले लोगों की स्मृति में आज भी जीवित है। आज भी जो उस रायचूर दोहाब में रहने वाले लोग हैं उनकी स्मृति में आज भी विजयनगर में क्या है एक नई और अलग जगह है, नई और अलग जगह है जो वहाँ के लोगों को क्या करती हैं, वाइब्रेंट करती हैं, उनको एक डिफरेंट तरीका देती हैं, आयाम देती हैं। देखना, वे बस इसे हम्पी के नाम से याद करते थे, जो स्थानीय मात्र देवी, उसके क्या है, उसकी कैपिटल हम्पी के नाम भी याद रखते थे। और मात्र देवी पंपा देवी, हम्पी पंपी या हम्पी पंपी, पंपा है ना, पामा नहीं, पंपा देवी, पंपा 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 देवी के रूप में क्या है इसको जाना जाता था। वहाँ की देवी है। विरूपाक्ष के रूप में भी आगे इसको समझेंगे क्या है, ठीक है। अब पुरातात्विक खोजों में अब देखो ऐसे कौन से स्रोत हैं जिससे हम क्या है उस समय के इतिहास को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और परख सकते हैं, पुनर्निर्मित कर सकते हैं। तो क्या है, पुरातात्विक खोजों, स्मारकों, शिलालेखों, अन्य अभिलेखों के साथ मौखिक परंपराओं ने विद्वानों को विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने में क्या है, पुनः खोज करने में क्या है मदद की है। क्या करती है बेटा, मदद की है। जैसे कि आपको भी ये समझाने के लिए क्या है काफ़ी मेहनत की जा रही है और आपको ये मज़ा आ रहा होगा। ये देखो मैं फटाफट लोकेशन डिस्क्राइब कर रहा हूँ इसकी, ठीक है, देख लेना। ये इसकी जियोग्राफी लोकेशन है किसकी, विजयनगर एम्पायर की। ये क्या है, ये पूरा इंडिया का आउटलाइन है। और यहाँ से एक रिवर फ्लो होती है जिसका नाम है कृष्णा नदी, और यहाँ से एक रिवर फ्लो होती है जिसका नाम है आपके क्या नाम है, ये कृष्णा और ये तुंगभद्रा। इसके बीच का जो ये एरिया है इसे बोलते हैं क्या, रायचूर दोहाब। क्या बोलते हैं, रायचूर, रायचूर दोहाब, रायचूर दोहाब। और इसकी उत्पादकता की वजह से ये काफ़ी फेमस था। और उसके अलावा क्या है, ऊपर गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बीजर, ये भी शहर है। यहाँ पे एक नदी बहती क्या, कावेरी नदी का फ्लो होता है। और ये जो एरिया है तंजावुर वाला है, मदुरई है, ठीक है, ये कालीकट है, कोचीन है, ये केरला वाला प्रोविजन भी नीचे आप देख सकते हो। नीचे क्या है, पैसिफिक ओशंस हैं। ये सारी बातें भी क्या है यहाँ आप जानते हो, समझते हो। ये वहाँ की देवी है जिनका नाम है पंपा देवी। एक भव्य मंदिर के रूप में भी इनको डिनोट किया जाता है। क्या नाम है, पंपा देवी। क्या नाम है बेटा, पंपा देवी। पंपा देवी क्या है, ये फोटोज़ हैं आप देख सकते हो। थोड़ा स्पीड अप होगा। हम्पी की खोज क्या है, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था कर्नल कॉलिन मैकेंजी, इन्होंने हम्पी की खोज की थी। एक इंजीनियर थे, एक पुरातात्विक थे, इन्होंने प्रकाश में लाया हम्पी के बारे में कि ये बहुत ही भव्य वाली शहर है, इसके बारे में क्या है आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। आगे देखेंगे क्या कैसे होगा। और उन्होंने इस स्थल को क्या है पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार, इसका जो पहला मानचित्र सर्वेक्षण किसने तैयार किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, वो क्या है
कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, प्रारंभिक जानकारी देखें तो विरूपाक्ष जो मंदिर है वो और पंपा देवी मंदिर के पुजारियों का स्मृतियाँ, विरूपाक्ष के जो मंदिर, विरूपाक्ष भगवान शिव का मंदिर है, पंपा देवी मंदिर क्या है वो भी जानेंगे, और उनके पुजारियों ने क्या है उनके बारे में अच्छे से समझाया कि भाई हाँ ये बता आपको होनी चाहिए जिससे आप क्या है इस साम्राज्य के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। 1836 में इसकी शुरुआत है इसकी खोज में, और पुरालेखविदों ने हम्पी और अन्य मंदिरों में पाए गए दर्जनों शिलालेखों का क्या अध्ययन किया, एकत्र किया और उन्हें वापस रिकंस्ट्रक्ट करने का, पुनर्निर्मित करने का क्या किया प्रयास। इतिहासकारों स्रोतों में विदेशी यात्रियों जैसे क्या है आपके डोमिंगो पेस हैं, जैसे अब्दुल रजाक समरकंदी है, ठीक है, इन सभी लोगों के, बारबोसा हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। ये तेलुगु, कन्नड़ और क्या है तमिल और संस्कृत भाषा में भी क्या है मिलने लगे। साहित्य विवरण के हिसाब से क्या है इस इतिहास को पुनर्निर्माण करने में क्या है मिलेगी सहायता मिलेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किन चीज़ों से हम क्या है विजयनगर साम्राज्य को पुनर्निर्मित कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखना। ये जो व्यक्ति जिसका नाम है कॉलिन मैकेंजी, जन्म 1756 में, 1821 में डेथ हो जाती है, 1815 में भारत आते हैं और एक इंजीनियर हैं, सर्वेक्षक हैं और मानचित्र कैटोग्राफर हैं, प्रसिद्ध हैं। 1815 में उन्होंने भारत का क्या है पहला महापर्यवेक्षक नियुक्त किया गया, एक सर्वेवर नियुक्त अपॉइंट किया था जो उसमें क्या है उस समय की सारी चीज़ों को जान रहा था, समझ रहा था। ठीक है, राय, नायक और सुल्तान। अब देखो हम ये इस चैप्टर में सुल्तान और राय के बारे में जानेंगे। नायक का अलग ही सिस्टम है, नायक को हम अलग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नायक को हम अलग पढ़ेंगे। देखना बेटा, अगर इस मैप को हमने देखा ढंग से और अगर हमने जाना है, ये मैप है, ठीक है, इधर क्या है कि ये वाला जो प्रोविजन है ये है उड़ीसा। किसका है? ओडिशा। उड़ीसा, उड़ीसा के जो शासक उन्हें बोलते हैं गजपति। क्या बोलते हैं? गजपति। क्या बोलते हैं? इनके शासक क्या बोलते हैं? गजपति। हाथियों के क्या है देवता या ऐसे। ये जो ऊपर में ना अहमदनगर, बीजापुर, ये वाला जो प्रोविजन है इधर वाला, इनके जो शासक है सुल्तान है, इनको क्या बोलते हैं? अश्वपति। क्या बोलते हैं? अश्वपति। घोड़ों के शासक या घोड़ों के राजा, इन्हें बोलते हैं अश्वपति। क्या बोलते हैं? अश्वपति। और जो विजयनगर के शासक हैं, ये वाला पूरा प्रोविजंस, इन्हें बोलते हैं नरपति। क्या बोलते हैं बेटा? आदमियों के स्वामी। तो ध्यान रखना किन किन लोगों के लिए क्या क्या वर्ड यूज होते हैं, वो काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी महत्वाकांक्षी हैं। अरे हाँ या ना कर दोगे, नहीं कर दोगे, यस या नॉट। तो ये नाम आपको ध्यान होने चाहिए जो काफ़ी क्या है बेनिफिशियल है। ठीक है, तो देखना परंपरा अभिलेखों में साक्ष्यों के अनुसार दो भाई हरिहर और बुक्का, दो व्यक्ति हरिहर और बुक्का 1336 में क्या करेंगे? इसकी स्थापना करेंगे। 1565 तक ये चलेगा, तालीकोटा के वॉर तक। उसके बाद क्या है लगभग 1542 के आसपास, मतलब आगे 17वीं ईस्वी तक क्या है अराविद जो रूल्स है वो क्या है यहाँ क्या करेगा? अराविद शासन क्या करेगा? शासन करेगा। तो एक दो भाई हरिहर और बुक्का वो क्या करेंगे? इसकी स्थापना करेंगे। कब करेंगे? 1336 में क्या करेंगे? स्थापना करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरिहर और बुक्का। अपनी उत्तरी सीमा पर विजयनगर के राजाओं के समकालीन शासकों, जिसमें दक्कन के सुल्तान, दक्कन में कौन थे? सुल्तान, उड़ीसा के गजपति और के प्रतिस्पर्धा थी उनके सामने। क्या थे? एकदम राइवलरी, एकदम लड़ने को तैयार थे। भाई आ जाओ, तुम्हारा राइवलरी कौन से? वो सारे लोग जो तैयारी कर रहे हैं और जो लोग नक में बैठे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, जिनके स्कूल में अगर लग रहा है कि अच्छे टीचर्स नहीं है, तो यहाँ आइए, पढ़िए फ्री में। ये मेहनत आपके लिए की जा रही है और ध्यान से समझो। ठीक है, शर्म नहीं है अभी तक तुम्हें चीज़ों को, अगर तुम अभी तक सिग्निफाइड नहीं कर रहे हो, चीज़ों को नहीं जान रहे हो, पढ़ नहीं पा रहे हो। ठीक है, उपजाऊ नदी, घाटियाँ और लाभदायक विदेशी व्यापार के उत्पन्न संसाधनों पर नियंत्रण था। यहाँ के राजा क्या है? ये पूरे कंट्रोल को, इस पूरे एरिया कौन कंट्रोल कर रहा था? वहाँ का राजा जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य के शासक थे वो कर रहे थे। विजयनगर के इन शासकों ने अवधारणाओं और निर्माणों की तकनीकों को उधार लिया, जिन्होंने आगे विकसित किया। ये क्या उनसे उधार का मतलब क्या? ग्रहण किया, उनसे इंस्पायर हुए और उन तकनीकों, चाहे वो विदेशी यात्री हो, चाहे उत्तर में हो, चाहे दिल्ली सल्तनत हो, इन सबसे उन्होंने इंस्पायर किया और उनको क्या आगे जाना। साम्राज्य में शामिल किए कुछ क्षेत्रों में जैसे तमिलनाडु के चोल और कर्नाटक के होयसल। तमिलनाडु कौन है? तमिलनाडु के चोल और कर्नाटक के होयसल। तमिलनाडु में चोलोस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, और इधर जो होयसल थे वो कर्नाटक में क्या है काफ़ी क्रूशियल रहेंगे, जो आगे महाराष्ट्र के प्रोविजन में बनेंगे, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में भी। इन क्षेत्रों के शासकों अभिजात को तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर और बेलूर के चिनकेश्वर मंदिर में जैसे विस्तृत मंदिरों के संरक्षण का प्रदान किया। इन्होंने क्या इन मंदिरों को क्या है डेवलपमेंट किया इन राजाओं ने। ठीक है, और उनको क्या है प्रसिद्ध भी किया। ये देखो, ये पूरा प्रोविजन मैंने आपको बता दिया था। ये कौन है? विजयनगर एम्पायर है, बीजापुर है, बीदर है, अहमदनगर है, बेरार है, गोलकुंडा है। ये क्या है आपका? गजपति। उड़ीसा वाला प्रोविजन है जो काफ़ी बेनिफिशियल है। अरे हाँ या ना? विजयनगर शासक स्वयं को राय कहते, क्या कहते हैं? राय कहते थे। क्या कहते थे? राय। और इन परंपराओं को क्या है
निर्माण किया और उन्हें आगे बढ़ाया। राय के नाम से इनको जाना जाता था। बाकी वाले सारे गजपति किन लिए प्रयोग होता है वो भी मैंने बता दिया। विजयनगर दक्कन में क्या है, अश्वपति किसके लिए प्रयोग होता है। और अगर कभी ये भी आ जाए कि कर्नाटक साम्राज्य का मतलब क्या है, मतलब विजयनगर साम्राज्य के बारे में क्या बताया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सवाल आए कर्नाटक साम्राज्य के बारे में क्या है तो बड़े बाका फाड़ मारवाड़ी के, बाका मत फाड़ना, वहाँ देखना तुम लोग, है ना। तुम्हें रीवाल कभी भी बड़ा क्या है, मारवाड़ी बड़ी आ जाते हैं, दिमाग हैंग हो जाता है। कैमरा को बढ़ाना वैसे मुश्किल है, लेकिन चिंता मत करो, आपके लिए भी ये मुश्किल क्या है, हम सब करेंगे। भले ही व्यूज कम आए, भले ही चीज़ें कुछ भी हो, दिमाग में हजारों बातें चलती होगा नहीं होगा कुछ नहीं होगा, लेकिन मेहनत करेंगे, क्या है, हार नहीं मानेंगे। अभी लगभग 10 बजने को आए, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड होगा, करके जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। खाना भी अभी घर पे जाके खाएंगे, मेहनत करेंगे और चीज़ें क्या है काफ़ी बेनिफिशियल है। क्या जितनी मेहनत आप करें उससे ज़्यादा हम करें, चिंता मत करना। एक भी वर्ड एक भी लाइन नहीं छूटेगी। एग्जाम में हूबहू पेपर क्या है एकदम, कोई तो फैकल्ट होगा अपना 100% पेपर की गारंटी देते हैं। सवाल जाएगा कैसे, पोल पड़ी मारा क्या जो हिलने नहीं देंगे सवाल को, कहाँ से आएगा सवाल, ठीक है। कमजोर से कमजोर और इंटेलिजेंट बच्चे क्या है हम। अब देखो, अब तुम उत्तर कैसे लिखो वो मैटर करेगा। उत्तर लिखने की टेक्निक है, कैसे लिखना है, क्यों लिखना है, वो सारी बातें हम बताएंगे आपको वीडियोस में, अलग अलग वीडियोस में। लेकिन आपके सामने जो सवाल आएगा ना उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ जरूर पता होगा। अब आप कुछ ना कुछ का मतलब आपने उसके बारे में पढ़ा है, मैंने ढंग से समझाया है, नहीं तो आपको जूते मार के घर पे आके मार के याद करूँगा, ध्यान रखना, ठीक है। और मजाक कर रहा हूँ, ग्रुप में ऐड हो जाना, अच्छे बच्चों तुम पढ़ने वाले हो, मजा करो, एंजॉय करो। क्या है, कंटेंट A1 है, समझाने का तरीका भी A1 है, चीज़ें क्या है जानदार रहेगी। तो कर्नाटक साम्राज्य वर्ड भी किसके लिए यूज होता है, विजयनगर साम्राज्य के समकालीन वर्णित शब्दों का भी प्रयोग इसके लिए किया जाता था। राजा और व्यापारी, अब देखो जो भी व्यापार क्या कहाँ होता था, जो भी व्यापार क्या है उस समय विजयनगर में होता था, अधिकतर घोड़ों का होता था। घोड़े हैं और भी क्या, नीचे कुछ और बातें उसके बारे में जानेंगे। तो घोड़े कहाँ के, अरब और एशिया के घोड़े फेमस थे। तो वहां जो लोग लेके आते उन्हें क्या बोलते थे, कुदरी या छिट्टी, क्या बोलते थे, कुदरी या छिट्टी। किन के लिए प्रयोग, तो घोड़े के क्या है, व्यापारियों के लिए। और उस समय क्या एक कंपटीशन बना रहता था कि भाई मैं खरीदूंगा, हर व्यक्ति वहां था, क्योंकि सोने के अंदर पैसा मिलता था। भाई साहब सोने के अंदर तो सोना लेने कौन नहीं आएगा, तो कंपटीशन बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और 1451 में क्या है, यहाँ पुर्तगाल आएंगे जो उपमहाद्वीप क्या है पश्चिमी तट पर व्यापारिक और सैन्य अड्डे स्थापित करने का क्या प्रयास करेंगे। और उसकी वजह से क्या है, वो सैन्य तकनीक बंदूकों के प्रयोग ने उन्हें उस काल में जटिल राजनीति महत्वपूर्ण भूमिका में निभाने में सक्षम बनाया। अब उनके पास गन वगैरह थी, दौड़ दौड़ बंदूकें थी, वेपन्स थे, जिसका यूज वो क्या है अपने आर्मी वॉर में रहते थे और अपने आप को डोमिनेट कर सकते थे। विजयनगर प्रजातियों, ठीक है, प्रजातियां नहीं, अरे इसमें मसाले हैं, तो मसाले स्पाइसेस को स्पीसीज कर दिया इसने, ठीक। विजयनगर अपनी मसाले, वस्त्रों और तकनीक, कीमती पत्रों के बाजार व्यापार के लिए काफ़ी फेमस था। ये चीज़ें व्यापार में होती थी और ये सारे क्या थे, वहाँ के समृद्धि और महत्वाकांक्षी योगदान में क्या है, महत्वाकांक्षी योगदान देते थे। तो ध्यान रखना, कुदरी हैं, चेट्टीज हैं, सुनील शेट्टी वगैरह आप जानते हो, ये सारे नाम उनके लिए यूज होते हैं। और जो 3 यहाँ हैं, एक तो क्या है घोड़ों के व्यापारी, एक कौन है आपके पुर्तगीज जो बंदूक का प्रयोग करें, अंतिम में क्या है यहाँ की जो मसाले हैं, वस्त्र हैं और कीमती पत्थर हैं, वो सारी चीज़ें भी क्या करेंगे यहाँ यूनिफाइड करेगा। राज्य के चरमोत्कर्ष और पतन, अब देखो चरमोत्कर्ष कैसे होता है, पतन कैसे होता है। पहले तो राज्य की शुरुआत कब हुई थी, 1336 में, कौन करेगा, हरिहर और बुक्का। और उसके बाद चीज़ें आगे एक्सटेंड होती हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, एक व्यक्ति हैं जिसके क्या है, संगम डायनेस्टी, संगम जो वंश है, ठीक है, संगम वंश की जो स्थापना है, संगम वंश सबसे पहला वंश है यहाँ पे 1485 से लेके 1503 तक रहेगा। 1503 में क्या रहेगा, 1503 में सुलुओ रहेगा, सुलुओ के बाद तुलुओ 25 तक, और उसके बाद अराविदु 29 में क्या हो जाएगा, आपके कृष्णदेव राय की डेथ हो जाती, मृत्यु हो जाती है। तुलु वंश एक कौन है, कृष्णदेव राय है। अराविदु क्या है, 17वीं शताब्दी क्या है, तोलुकोंडा और क्या है, चंद्रगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक ये शासन करेंगे, जो तिरुपति के पास है, और ये आगे चीज़ें जाएगी, ठीक है। संगमरमर के नाम से जाने वाला पहला राजवंश जो 1485 तक सत्ता पर काबिज रहा, उनकी जगह सैन्य कमांडर सुलुओं ने लिया, जो 1503 तक सत्ता में रहे, उनका स्थान तुलुओं ने लिया। और कृष्णदेव राय का वंश भी कौन सा है, तुलुओ है, ध्यान रखना। कृष्णदेव राय का वंश कौन सा है, तुलुओ। तो क्या है, क्या नाम है, SSTA, क्या नाम है, याद रखना। शासक कौन है, SSTA नाम रखना, शॉर्ट एंड फॉर्म, ठीक है। संगम, सुलुओ, तुलुओ और अराविदु, याद रहेगा नहीं रहेगा। उसके बाद कृष्णदेव राय के बारे में कुछ बातें जानते हैं। क्या है, राय शासन की विशेषता और विस्तार सुदृढ़ीकरण करता है कृष्णदेव राय। तुंगभद्रा कृष्णा नदी क्या है, 1512 में क्या है, रायचूर दोहा पे जो बीच वाला जो फर्टाइल एरिया उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, जीत लेगा। 1514 में उड़ीसा को क्या है, कब्जा कर लेगा। 20 में बीजापुर के सुल्तानों को पराजय का सामना करना पड़ा, ठीक है। 20 में क्या है, बीजापुर के सुल्तानों को उसके कृष्णदेव ने धो डाला उनको। और हालांकि राज्य निरंतर सैन्य तैयारी की स्थिति में क्या रहा, हमेशा डेवलप रहा।
अद्वितीय शांति और समृद्धि की परिस्थितियों में क्या है, फला फूला। कृष्णदेव राय टाइम एकदम डेवलप था। आपने तेनाली रामा है, तेनाली रामा एक क्या आता था, पहले एक एपिसोड आता था, तो उसमें क्या है कृष्णदेव राय के बारे में बहुत अद्भुत बताए हुए हैं, आप देखना, ठीक है। तो ये क्या सारी चीज़ें हैं। कृष्ण राय को कुछ उत्कृष्ट मंदिरों के निर्माण और दक्षिण भारत में कई महत्वपूर्ण मंदिर, प्रभावशाली गोपुरम और जोड़ने का श्रेय भी देते हैं। कई मंदिर गोपुरम क्या है, वो सारी बातें भी इनको क्या है बनाने में क्या है इनका योगदान रहता है। किसका, कृष्णदेव राय का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ बातें आई तो ध्यान रखना। इन्होंने क्या है एक छोटा सा क्या है विजयनगर के पास एक उपनगर बनाया था नगलपुरम। ये नगलपुरम का फोटो है, AI द्वारा बनाया गया है। अब उसने, और ये जो गोपुरम है ये कृष्णदेव राय ने बनाया था, आगे देखना इस टाइप का। तो क्या है नगलमपुरम एक जगह है जो क्या कृष्णदेव राय बनाएगा। और उनकी मृत्यु के बाद 1529 में क्या है उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद क्या है चीज़ें क्या हो जाती है, वर्स्ट हो जाती हैं। और उनके उत्तराधिकारी विद्रोह और जो नायकर हैं और वहाँ के सैन्य प्रमुख ये कह रहे हैं, आंतरिक अशांति ही किसी भी राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण होता है। क्या होता है, आंतरिक अशांति ही किसी भी राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण होता है। 1542 में केंद्र का नियंत्रण एक अन्य शासक वंश अराविदु के हाथों में आ जाता है और 17वीं शताब्दी तक बना रहता है। क्या 15वीं शताब्दी में क्या है, राय उन सब के पीछे लगता है जो क्या है विजयनगर के ऊपर शासन करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कृष्णदेव राय के लिए, सभी राजाओं के लिए, चाहे संगम हो, तुलुव हो, सुलभ हो, अराविदु हो, वो सारे उनके पीछे लगेगा। और 17वीं शताब्दी क्या है अराविदु के शासन करेंगे। 1565 विजयनगर के मुख्यमंत्री राम राय ने अपनी सेना का नेतृत्व राक्षस तांगड़ी वॉर, और जिसमें तालीकोटा भी कहा जाता है, युद्ध में किया। वहाँ उनकी सेनाओं का बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की क्या संयुक्त सेना ने किया, उसको हरा दिया। हम्पी को लूट लिया। विजयनगर सेना क्या है, सेनाओं ने विजयनगर के शहरों को लूट लिया। विजयी सेना क्या है, सुल्तानों की सेनाओं ने लूट लिया। साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया, जहां अराविदु वंश पेनुकोंडा और बाद में चंद्रगिरी तिरुपति के पास में शासन किया। अब छोटे से एरिया में साम्राज्य हो गए। राम राय की साहसिक नीति और जिसने एक सुल्तान को दूसरे सुल्तान के विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास किया, जिसके कारण सुल्तान ने एकजुट होकर उसने निर्णायक रूप से रूपांतरित किया। अब देखो क्या लफड़ा हुआ कि जब तक कृष्णदेव राय था तब सुल्तानों और क्या इनके बीच में काफ़ी अच्छा था। उन्होंने क्या यवन वाले लोगों के लिए भी क्या इन्होंने क्या इनमें फिर इन्होंने कॉन्ट्रडिक्शन किया। कृष्णदेव राय ने उसकी मदद की, हेल्प की। और उसके बाद कृष्णदेव की मृत्यु के बाद भी क्या है उनके उत्तराधिकारी में भी क्या है बीजापुर गोलकुंडा के सुल्तान ने क्या उसमें सहायता भी की। ये सारी बातें चल रही, लेकिन राम राय बहुत क्या है बदमाश आदमी था, एकदम चालाक आदमी। चालाक लोगों से बचना पड़ेगा भाई साहब, बहुत खतरनाक होते हैं और बहुत ही निर्लज होते हैं। उनमें आत्मा ही नहीं होती है, क्या है गंदगी भरी होती है उनमें। तो ये क्या करता है, ये क्या तीनों को लड़ा देता हूँ, तीनों को लड़ा देगा और फिर पता चला यार ये बीमारी क्या हम तीनों के बीच लड़ाएगी। तो बोलता है यार वो बीमार उसकी वजह से हो रहा है, ये मुझे ये बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, अच्छा ये बात है, अभी इसकी बैंड तीनों मिलकर उसको धो देते हैं, हरा देते हैं। उसकी वजह से पूरी एक बहुत बड़ा साम्राज्य क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, विनिष्ट हो जाता है। ये तालीकोटा का वॉर देख सकते हो, खूबसूरत AI द्वारा बनाया गया फोटो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, प्रयोग कीजिए, मजा आएगा चीज़ों को, ठीक है। राय और नायक क्या है, राय और नायक, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, सी यू, जय हिंद, बाय।